रिज्यूम करना उसका हो गया, फ्लाइट मोड पे कर दिया। हाँ, इसका ध्यान रखना है। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अभी हम जितना एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं वो फेज चेंज होने से पहले की घटना है। समझ रहे हो क्या? ये लिख लो इस बात को। एक्सपेंशन का केस हमेशा फेज चेंज से पहले की घटना है। यहाँ फेज चेंज नहीं होता। और लगातार हीट देते जाओगे तो भाई जल के स्वाहा हो जाएगा वो। लोहे को लगातार हीट देते रहो, क्या जीवन भर वो पड़ा रहेगा? नहीं, वो जल जुल भी सकता है। चलो, इसमें से थ्योरेटिकल सवाल ही आएगा, जब भी आएगा तो विशेष इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक हेडिंग डालिए, बढ़िया लिखिए। पहले तो तुम समझो लिक्विड के बारे में कैसे लिखोगे। लिक्विड के बारे में थोड़ा और समझाऊं क्या? लिक्विड में देख, लिक्विड में एक ही लिखोगे तुम, वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे? डेल्टा वी। तो क्या लिखोगे? वी इनिशियल, और साथ में क्या लिखोगे? गामा, और साथ में क्या लिखोगे? डेल्टा टी लिखोगे ना। उसके बाद क्या लिखोगे? वी फाइनल। उसके बाद लिखोगे वी इनिशियल, कॉमन लोगे 1 प्लस गामा, और साथ में क्या लिखोगे? डेल्टा टी। क्या ये गामा सॉलिड के गामा से अलग है? हाँ है, ये गामा सॉलिड के गामा से अलग है। कारण क्या है? यहाँ पे पहली बात, ये कहानी किसकी चल रही है? लिक्विड की। जब ये कहानी लिक्विड की चल रही है तो यहाँ गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा तुम कह ही नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड में तो अल्फा होता ही नहीं है। लिख लो, लिक्विड में अल्फा नहीं होता, लिक्विड में अल्फा नहीं होता, लिक्विड में अल्फा नहीं होता। ये बात समझिए, लिक्विड में अल्फा नहीं होता है। तो ये अलग है ना, इसलिए सब में एल लगा देते हैं। चलो, ये गामा एल लिखा हमने लिक्विड के लिए। लिक्विड में अल्फा होता ही नहीं है। सही है? अभी तक देखो क्या क्या कंक्लूड हो गया। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या बढ़ेगा? लेंथ। क्या बढ़ेगा? एरिया। क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। परंतु अभी बात आएगी डेंसिटी की। तुम देखना डेंसिटी कम हो जाता है। अभी देखना डेंसिटी कम हो जाता है। अच्छा, हेडिंग दीजिए, चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया, कोई सामान है मेरे पास 200 ग्राम का, मेरे पास एकदम से आराम से इसको बात को समझो। कोई सामान है मेरे पास 200 ग्राम का, उसको मैं गर्म करूँगा तो उसका मास में क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। अभी मैंने पहले ही कह दिया है, ये सारी घटना फेज चेंज होने से पहले की होती है। तुम बोलोगे नहीं, मैं तो कैंपर ले लूँगा, कपूर, गर्म करूँगा, गायब हो जाएगा वो सब्लिमेशन, तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं, फेज चेंज पहले की बात है, फेज चेंज नहीं कराना है इसमें। अच्छा, इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर मास रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मास दिमाग में चलना चाहिए, मानते हो ना? अच्छा, मतलब भैया मास इनिशियल, मास को एम लिख रहा हूँ भाई, मास इनिशियल बराबर मास फाइनल। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं तुम इस मास के हेल्प से, भाई वॉल्यूम और डेंसिटी को रिलेट तो कर ही सकते हो। नाउ प्रोसीड। इनिशियल मतलब किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, फाइनल मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। अब मास सेम रहेगा, इसी के हेल्प से तुम डेंसिटी का चेंज निकालो, तुमको अच्छा लगेगा। निकाल दिए तो तुम बहादुर हो, फटाफट।
आया? एक मिनट, समझ गए? चलो, मास का मतलब बोले प्रभु वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहाँ पे भी वॉल्यूम फाइनल इनटू डेंसिटी का फाइनल, मानते हो ना भाई? चल वॉल्यूम का अपने को पता है, वॉल्यूम इनिशियल तो किसी टी टेम्परेचर पे है, चलो वी इनिशियल और डेंसिटी रो इनिशियल, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पे बात कीजिए। ओके, सर्टेन टेम्परेचर पे कौन बदलेगा? ये तो बदलेगा ना, क्या बदलेगा? वी इनिशियल 1 प्लस अल्फा नहीं, हाँ बोल सकते हैं गामा, बाद में उसको चेंज कर लेंगे, समझ रहे हो क्या? अभी रुक जाना, अभी उल्टा पुल्टा नहीं करना। चलो मान लो तुमने कहा कि 1 प्लस गामा और साथ में डेल्टा टी, अच्छा, और यहाँ पे तुमने रो फाइनल लगा दिया, मानते हो? और लड़ाई किसकी है? हाँ, और ये है क्या? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? लिक्विड है ना भाई। तो अगर जैसे इसने कहा गामा, ठीक है, अच्छा मान लो इसको हमने कर दिया 3 अल्फा, सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि लिक्विड में तो अल्फा होता ही नहीं है, तो ये अलग वाला गामा है। ये एल लगाने का मतलब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 अल्फा मत कीजिएगा, क्योंकि लिक्विड में अल्फा होता ही नहीं है ब्रदर। बताओ क्या मामला बन सकता है? यहाँ से वी इनिशियल से वी इनिशियल खत्म हो गए, क्या आप मुझे रो फाइनल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। रो फाइनल मतलब हो गया रो इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड का और साथ में डेल्टा टी। बोलो, मैथ साथ साथ चलाओ। लोगों को ये फार्मूला याद होता है, लेकिन याद करने की मुझे नहीं लगता कि नीड है, बुद्धि साथ में चलनी चाहिए, नहीं तो हर स्टेप फार्मूला है, कहाँ तक निकालोगे, है ना? अब देखो इसको लिख लो, इतना फटाफट लिख लो ताकि आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले इस अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, रिकॉर्ड हो रहा है वो। इसको चेंज कर दूंगा, इम्प्रूव कर दूंगा, टेंशन नहीं। मुझे भी दिख रहा है थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ वो टेंशन मत लीजिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है। फोकस, थोड़ा सा फोकस इसको ठीक कर दो। यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा फोकस बीच बीच में कर दीजिए। हाँ अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। पीछे से हाथ ऐसे कर लिया करो, इसे लाओगे ना, यस, ऐसे एडजस्ट हो जाता है। अब सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो। अब इसमें अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ आपको मैं समझा दूँ। सबको याद होगा ये चेंज, किसी भी चीज़ का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो किसी ने कहा मुझे डेंसिटी का चेंज चाहिए, क्या लिखोगे उसको? हाँ अभी रो लिख रहे हैं तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, ये सिंपल कहलाएगा क्या? चेंज। ओके, जैसे ही मैं इसको रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपॉन रो इनिशियल कहलाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल चेंज। अगर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए होगा तो उसको लिखने का तरीका होता है रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपॉन रो इनिशियल इनटू 100। इसको लिखने का एक और स्टाइल है रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल माइनस 1। सोच, अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँच गया तो ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल चेंज। ये लिखा है फ्रैक्शनल चेंज। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँच गया तो मैं यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। रो फाइनल नो प्रॉब्लम, रो इनिशियल नो प्रॉब्लम। 1 प्लस ये रहा गामा लिक्विड डेल्टा टी पावर में -1। सही है क्या? है ना सही? अब कुछ कर सकते हो दिमाग लगा के? कर सकते हो, देख। हाँ अब हमारा टारगेट तो यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से रो फाइनल, साथ साथ मैथ करिए, रो इनिशियल, अब ये आ गया 1 प्लस गामा लिक्विड साथ में डेल्टा टी और पावर में -1। सोचो
बाइनोमियल लगेगा, बिकॉज हम बात करें छोटे मोटे चेंज की। अच्छा, बस यहाँ से रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल, अब देखना इक्वल्स टू 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी, बोलो। और इसी पे सवाल पूछा जाता है, इसी पे सवाल पूछा जाता है, तो सोच तुम पहुंच चुके हो वहां तक। इसके बाद आगे बढ़ो, अब देखो ये 1 को उधर ले जाओ, तो रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा लिक्विड डेल्टा टी। क्या है बात, है ना सही? ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज, किसमें? डेंसिटी में। फ्रैक्शनल चेंज किसमें? डेंसिटी में। और वो कितना है? माइनस गामा डेल्टा टी। गामा किसका? लिक्विड का। पहले ये फार्मूला अच्छे से लिख लो, लिख लो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सही है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख दिया। अच्छा, अब जैसे ही तुम थोड़ा अगर और सोचना चाहो, और इसको मिटा दूं क्या? अब देखना, मैंने लिखा फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी किसका? लिक्विड का। कितना आया? माइनस ऑफ गामा एल डेल्टा टी। इस माइनस का मतलब क्या है? बिल्कुल, इस माइनस का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाती है। इसको समझने के लिए एक स्टेप पीछे चल लो। देखो ये क्या लिखा हुआ था? रो फाइनल का मतलब था रो इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, यही तो था। यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे है टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को बढ़ा लो, ये गामा फाइनल वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब मैंने बढ़ाया तो लेंथ बढ़ा है सॉलिड में, लेंथ बढ़ा, एरिया बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, परंतु जैसी डेंसिटी की बात आती है वो कम हो जाता है। इस बात को समझना है, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट सवाल आता है। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज वाले से सवाल आता है। ठीक है, बढ़िया बात है। आपको मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। अब हेडिंग दो, हेडिंग दो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अब चूंकि इसका हेडिंग ही अलग अलग तरीके से लिखाया जाता है। पहला लिखो अपरेंट एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन। अब सोचो अपरेंट की बात क्यों होनी है? क्योंकि लिक्विड रखा होगा किसी बर्तन में, तो थोड़ा सा तो बर्तन एक्सपेंड किया होगा, थोड़ा सा लिक्विड। अब अपरेंट मतलब दोनों का कंपैरिजन चलने वाला है। एक तो इसको तुम अपरेंट एक्सपेंशन बोल सकते हो, दूसरा सवाल में यूज किया हुआ है ओवरफ्लो। लिख लो, हेडिंग दे दो इसी के अंदर, और लिक्विड ओवरफ्लो, या फिर अपना देसी स्टाइल कि एक्सपेंशन इन कंटेनर प्लस लिक्विड, एक्सपेंशन इन कंटेनर प्लस लिक्विड। मैं आपको इसके 3 हेडिंग बता रहा हूँ कि एक्सपेंशन इन कंटेनर प्लस लिक्विड, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे लिक्विड का ओवरफ्लो होना, लिक्विड ओवरफ्लो होगा। बड़ा अलग सा होता है मामला इसमें, मतलब आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सारी बातें फेज चेंज से पहले की होती है, फेज चेंज की बात ही नहीं होती इसमें, और बड़ा छोटा एक्सपेंशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई डंडा था 9 फीट का, मैंने गर्म किया वो 12 फीट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत छोटा 9.0000000001 ऐसा। आओ समझते हैं। लिखो कंसीडर अ कंटेनर, कंसीडर अ कंटेनर
completely filled with liquid. Consider a container completely filled with liquid. कोई कंटेनर है बुरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, एकदम लबालब पूरा, जैसे भी बारिश में नदी कैसे भरी रहती है उसी तरीके से कोई कंटेनर है, वो कंटेनर पूरा भरा हुआ है, फुल भर दो। अब पूरा क्यों भर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ओवरफ्लो हो। अब मान लो इसमें आधा रहे तो कैसे ओवरफ्लो, दिखेगा ही नहीं, एकदम से पूरा भरा हुआ। सुनो फिर देखो, ये पूरा भरा हुआ है तो कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है या लिक्विड का? पगलैट हो, पूरा भरा हुआ है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना भाई। गजब कर रहा भाई। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बराबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, L से लिक्विड, C से कंटेनर, और इन सब का एक कॉमन नाम हम दे रहे हैं V0। ये कब की कहानी है? ये अभी है, शुरू में, इनिशियल मेरे पास कंटेनर बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ है, 100% फुल। मानते हो ना? देखते जाना। अब देखो यहाँ पे लड़ाई चूंकि लंबाई की है, ये सॉरी यहाँ पे लड़ाई वॉल्यूम की है, तो गामा सोचना पड़ेगा। सोच, जो कंटेनर होगा एक तो उसका गामा होगा और एक गामा किसका होगा? जो अंदर में लिक्विड है। कंटेनर के गामा को गामा C बोल रहा हूँ, लिक्विड के गामा को गामा L बोल रहा हूँ। सुन रहे हो ना तुम? बोल रहा हूँ मैं। अब सुनो, पहले फोटो बना लो भाई, फोटो बना लो, फिर 2-3 बात पूछूंगा, तुम तो जीनियस हो, तुम तो ऐसे ही जवाब दे दो। ठीक है, अब लिखो here गामा लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा कंटेनर। गामा लिक्विड ज़्यादा है, बात समझिएगा, गामा लिक्विड ज़्यादा है गामा कंटेनर से। ठीक, अब सुनना, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, कौन एक्सपेंड करेगा? भाई दोनों करेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका? कंटेनर का भी और अंदर जो लिक्विड है उसका भी। लड़ाई है ज़्यादा किसका बढ़ेगा? लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड का गामा ज़्यादा है। लिख लो इस बात को। क्या किया? शॉर्ट में लिखो, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम इंक्रीज फॉर बोथ बट मोर इन केस ऑफ लिक्विड बिकॉज लिक्विड हैज़ मोर गामा। खुद से लिखना है, मोर गामा। बोल दिया। अब देख सवाल है एक बढ़िया वाला। अब देखना सवाल, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वॉल्यूम किसका लिखना चाह रहा हूँ? कंटेनर का, और एक बार वॉल्यूम लिक्विड का। ज़्यादा कौन होगा? तो क्या कर दूंगा मैं, बाद में जो V किसका है, लिक्विड में से क्या घटाऊंगा? V कंटेनर का। एक बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, करिए साथ साथ, समझिएगा। टेम्परेचर बढ़ा है तब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखो, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखो। तुम जानते ही हो ज़्यादा किसका होगा? लिक्विड का। दोनों को घटाओ, घटाओ, सब लोग करें, सब लोग करें, बढ़िया, घटाओ। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपना अपना करना। शुरुआत का वॉल्यूम V0, उसके बाद 1 प्लस अल्फ़ा नहीं चलेगा, गामा किसका? कंटेनर का, और साथ में डेल्टा टी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, इनिशियल तो सेम ही था, 1 प्लस गामा किसका? लिक्विड का, और साथ में डेल्टा टी, साथ में डेल्टा टी। घटाओ, 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 खुद से करो फटाफट। V0 कॉमन ले लो, देख V0 कॉमन ले लो, उसके बाद से देखो 1 प्लस गामा C डेल्टा टी माइनस 1 माइनस गामा L डेल्टा टी।
ये 1 1 गए। अरे बाहर ले जाओ ना उसको भाई, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा। अब देख एक मज़े की बात, इसमें से जब तुम इसको ऐसे लिखोगे तो ज़रा सोचो, यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, V नॉट यहाँ भी है और V नॉट उधर भी रहेगा। एक बढ़िया रिलेशन यहाँ से निकालो, VL माइनस VC का एक बढ़िया रिलेशन निकालो, VL माइनस VC का एक बढ़िया रिलेशन निकालो। रिलेशन नहीं निकला कुछ, V नॉट साथ में और यस, यही तो बात है, इसको बस रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये रहा V नॉट। अब यहाँ पे गामा C में से गामा L घटाइए, ठीक है, और साथ में हाँ ठीक है, एक सेंटेंस लिखो यहाँ, लिखो सिंस, लिखो फिर आता हूँ मैं, लिखो सिंस लिक्विड एंड कंटेनर, सिंस लिक्विड एंड कंटेनर both have different value of gamma, hence this difference in gamma is simply called apparent expansion इन लिक्विड। अगर तुमने लिक्विड में से उसको घटाया तो तुम समझे, वो जो इसमें से उसमें माइनस कर रहे हो ना, उसका मतलब समझा रहा हूँ। तुमने अगर लिक्विड में से घटा दिया किसको, कंटेनर को, तब मिलेगा ना गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। और यहाँ कौन पड़ा हुआ है, V नॉट, और यहाँ कौन है, डेल्टा T। पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा V। यही तो तुमने किया था। सोचो तुमने क्या किया था, तुमने पहले लिक्विड लिया है और उसको किसी कंटेनर में जाके भर दिया। कितना भरा, फुल भर दिया। क्या फ़ायदा हुआ इससे कि शुरुआत के दिनों में जब टेम्परेचर तुमने चेंज नहीं किया था, जितना वॉल्यूम इस कंटेनर का था उतना ही वॉल्यूम किसका था, लिक्विड का। और उसको मैंने यहाँ पे लिखा कि V लिक्विड और V कंटेनर बराबर है और इनिशियल का नाम हमने दिया V नॉट। फिर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो किस में एक्सपेंशन होगा, दोनों में एक्सपेंशन होगा, कंटेनर में भी और लिक्विड में भी। कैसा एक्सपेंशन चेक करना है, वॉल्यूम वाला। अब वॉल्यूम में क्या चाहिए अपने को, गामा। एक के गामा को गामा C बोला कंटेनर का और गामा L बोला किसका, लिक्विड का। अब सुनना, अब हमने ये भी दिमाग लगा लिया कि चूंकि लिक्विड का गामा ज़्यादा रखा है तो ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होगा, लिक्विड वाले में। इसीलिए मैं V लिक्विड में से VC घटाऊंगा उस टेम्परेचर पे। जब हमने घटाया तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो पहली बात तो ये वैल्यू तुम्हारे काम की है और ये तुमको ध्यान में रखना चाहिए, याद रहे तो अच्छी बात है। यहाँ से ओवरऑल ये जो है गामा L माइनस गामा C, दिस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, अपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड, है ना, बोल सकते हो तुम सीधा अपरेंट एक्सपेंशन ध्यान में रखो, टेंशन नहीं है। इसी पे सवाल पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। एक बार IIT का सवाल है, क्वेश्चन को थोड़ा थ्योरेटिकल ढंग से समझो। हेडिंग दो मरकरी थर्मामीटर। हाँ कोई नहीं, वो चेंज कर लेना L और C का, तो चेंज कर लेना यहाँ भाई L और C का। यहाँ पहले L है ना, तो ये L होगा और वो C हो रहा है, सही बात है, चेंज कर लेना। L में से C घटा रहे ना, ये L है और ये C है, तभी तो वहाँ ऐसा आया है, समझ रहे हो ना, ये
समझा ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मरकरी थर्मोमीटर है यहाँ पे। अब देखना एक कहानी यहाँ पे और है, इसमें से एक सवाल पूछा हुआ है अभी जो तुम पढ़े हो, कह रहा है कि गामा एल माइनस गामा सी इसका सिग्निफिकेंस, ये जो डेल्टा बी आया, डेल्टा बी कहाँ जाएगा, ये डेल्टा बी ही तो ओवरफ्लो हो जाएगा। सोच के देखो, ये चेंज इन वॉल्यूम ही तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है स्प्लिट आउट, कितना अमाउंट यहाँ से स्प्लिट आउट हुआ है, तो यही जो हमारा डिफरेंस आया है यही यहाँ से स्प्लिट आउट होगा, डेल्टा बी स्प्लिट आउट होगा। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो डेल्टा बी कितना स्प्लिट आउट होता है, तो वी नॉट गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी, ये स्प्लिट आउट होता है। अब मैं तुम्हारे मन में एक बात डालना चाहता हूँ कि भाई देख, कंटेनर पूरा भरा हुआ था, स्प्लिट आउट मतलब बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो गया, तो ये हुआ है ओवरफ्लो। लेकिन मरकरी का जो मैं थर्मोमीटर यूज़ करूँगा उसमें थोड़ी पारा बाहर निकलता है, वो ओवरफ्लो तो नहीं होता, वो ओवरफ्लो नहीं होता है। पानी अगर मान लो कि यहाँ पे पूरा कोई तुम्हारे पास ग्लास है, ग्लास का पानी पूरा भर चुका है, तो पानी बाहर निकल जाएगा, या फिर पानी कहीं और जमा होगा अगर आपने उसको दूसरा रास्ता दिया तो। मरकरी थर्मोमीटर में यही कहानी होती है कि वहाँ पे तुम उसको रास्ता देते हो। मरकरी थर्मोमीटर में देखिए कहानी क्या है। ये थर्मोमीटर माना, कलर चेंज कर दूं क्या, यहाँ पे कैपिलरी है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इस कैपिलरी का शुरुआत में एरिया होगा जिसका नाम मैं दिया ए नॉट, ये हो सकता है बाउंसर जाए तुम्हारा। अब देखो, पहले फ़ोटो बनाओ, इतना फ़ोटो बनाओ, इतना हम क्या पढ़ रहे हैं, मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर, छोटी सी कहानी है। अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने मरकरी पूरा भरा हुआ है और कंटेनर में, कंटेनर किसका होता है, उसमें ग्लास होता है, तो यहाँ पे कंटेनर बोलूँ ग्लास बोलूँ एक ही बात है। हमने पूरा कंटेनर में भर दिया इसको, किसको, मरकरी को। अंदर में Hg भरा हुआ है भाई, अंदर में Hg भरा है, मरकरी भरा है, ठीक बात है। अब देखो क्या हुआ, अब लिखो what happen when temperature rises, what happen when temperature rises, what happen when temperature rises। अब देखना, कहानी सुनना। जब तुम क्या करते हो, अब जैसे इसको तुम अपने मुंह में डालते हो तो इसमें होता क्या है, पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो हमको पता है इतना होता है, इस केस में ओवरफ्लो नहीं होगा, इस केस में ये किस में चढ़ जाएगा, इस हाइट पे ऊपर चढ़ जाएगा। अब मैं तुमको सवाल दूंगा जो तुमको होमवर्क में करके लाना है। मैंने कहा कि भाई यहाँ स्प्लिट आउट तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, ये H हाइट इस कैपिलरी में Hg राइज करेगा, चढ़ जाएगा, ये Hg उसमें राइज करेगा, जो तुमको वहाँ दिखेगा रीडिंग होगी इसकी। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ H, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। एक बात समझ रहे हो, उसको लिख लो, जो वॉल्यूम, कहीं नोट लगा के लिख लो, जो वॉल्यूम पहले ओवरफ्लो हुआ था, जो वॉल्यूम पहले ओवरफ्लो हुआ था वही ऊपर राइज करेगा, वही ऊपर राइज करेगा, वही ऊपर राइज करेगा। जो पहले ओवरफ्लो हुआ था वही ऊपर राइज करेगा। कर सकते हो क्या इस सवाल को, करके देखो, अभी करके देखो, तो करके देखो, तो करके देखो। जो पहले ओवरफ्लो हुआ था आज वो राइज कर जाएगा।
बोलो बोलो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ देख 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 देख, आराम से देख, इसको हटाओ। ये क्या है? ये वॉल्यूम है। जो क्या हुआ था पहले, ओवरफ्लो, यही वॉल्यूम ऊपर राइज करेगा। जो राइज करेगा वॉल्यूम, उसको एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हो क्या? बस हो गया काम। एरिया इनटू लेंथ लिख दीजिए। एरिया, ये जिसने लिखा, हाइट देख, लेंथ में तो h होगा, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हो गया V नॉट गामा L माइनस गामा C इंटू डेल्टा T। सोचो, सारी लड़ाई किसकी है? एरिया की, एरिया की। अब जरा देख, सुन मन से भाई, एक्सपेंशन तो जब भी होगा सब होगा ना, लंबाई भी बढ़ती होगी, चौड़ाई भी बढ़ती होगी, हर चीज़ बढ़ता होगा, वॉल्यूम भी बढ़ता होगा। अब भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया भी तो बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ता है। तो ये तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का एरिया लिखोगे ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाए थे तभी तो वॉल्यूम ओवरफ्लो होता। तो ये जो एरिया यहाँ पे आएगा, सही मायने में ही आएगा A नॉट टाइम्स 1 प्लस बीटा। लिख सकते हैं क्या? ये बीटा किसका होगा? कंटेनर है भाई, कंटेनर है। तो मान लो तुमने यहाँ पे लिखा बीटा, और साथ में क्या लिखोगे? डेल्टा टी। बीटा किसका? कंटेनर का। तो इस पे सवाल पूछा जाता है, इस पे सवाल पूछा जाता है एरिया राइज करने का। अब खूब सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ, मैं पूछता हूँ फिर से बताना, क्या यहाँ बीटा सी को 2 टाइम्स अल्फा सी बोल सकता हूँ क्या? यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेनर। कंटेनर तो सॉलिड है भाई। अच्छा अब सुनना अगली बात, अगर ये अब यहाँ से तो h निकल जाएगा, बस हो गया। अब तो यही होता है h, इसको h से गुना करिए, ये टर्म आएगा। तो h की वैल्यू, आप जीनियस हैं, आप निकाल चुके हैं। तो h क्या आ गया? h आ गया तुम्हारे पास V नॉट गामा L माइनस गामा C इंटू डेल्टा T अपॉन A नॉट 1 प्लस बीटा C और साथ में डेल्टा T। सही है? कर लोगे? काम का है, समझदारी से कर लीजिएगा। मिटा दूँ क्या? खुद से करना तो इसको एक बार, खुद से करना। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये सवाल कितना बढ़िया है, समझिए, समझिए, फिर से समझो एक बार। क्या हुआ? मैंने मरकरी लिया है और मरकरी को किसी कंटेनर में फिल कर दिया। मुझे पता है कि यहाँ ओवरफ्लो नहीं होगा, लेकिन जो ओवरफ्लो हो रहा था वही राइज करेगा। तो कितना ओवरफ्लो हुआ था? ये, इसमें से गामा एल माइनस गामा सी को अपारेंट बोलते हैं। ओके, ये ओवरफ्लो होगा, यही राइज करेगा। चूँकि ये वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। जो वॉल्यूम बाहर निकलता है आज वही वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम को हमने लिखा एरिया इनटू लेंथ। चूँकि हमने इसको किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लिखा है, इसीलिए एरिया सही मायने में एरिया की फाइनल वैल्यू होगी। और एरिया की फाइनल वैल्यू ये होती है। अब इसमें ए आई का नाम हमने ए नॉट रखा है और बस हो गया। लेंथ कितना बढ़ेगा? यही एच, यही हमारा लेंथ है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और मज़े की बात यह है, इसी सवाल के साथ ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको घर पे करने के लिए कुछ होमवर्क दूंगा, आप इसको कीजिएगा। तो थर्मोमेट्री तो कुल मिला के यहाँ से समाप्त है। थर्मोमेट्री नहीं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री शुरू करूँगा, ऐसा बोलने की इच्छा हो रही है। थर्मोमेट्री शुरू करूँगा। थर्मोमेट्री आप लोगों को आसान लगता होगा। फ़ारेनहाइट, ये हाइट, उसका हाइट, तेरा हाइट, मेरा हाइट। थर्मोमेट्री एक दिन की बात है, वो तो एक दिन की बात है। उसको लिख के पढ़ाऊँगा, चलो उसको किसी दिन रात को पढ़ाऊँगा थर्मोमेट्री अगली क्लास में। आप ऐसा मानिए, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे, फ्राइडे है। हो सकता है कल मैं आपको थर्मोमेट्री पढ़ाऊँ,
ठीक है। कल अगर थर्मोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मंडे के दिन टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ हीट आएगा, सिर्फ हीट ऑन मंडे। हीट में क्या आएगा, यही थर्मल एक्सपेंशन के साथ थर्मोमेट्री। देखते हैं, बता दूंगा, अरे बता दूंगा, देखते हैं, ठीक है। चलो कर दीजिए बंद।